सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज के इस सेशन में हम लोग जो झारखंड के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि बात करें रामगढ़ हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, साहेबगंज, इन सभी ज़िलों में जो झारखंड चौकीदार की भर्ती आई हुई है, इनके एग्ज़ाम नोटिस के रिगार्डिंग आज के इस सेशन में हम लोग कुछ बातें करेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम, जैसा कि बात करें पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ का, 2-3 महीना हो गया वहाँ का फॉर्म फिलअप हुए, बट वहाँ का कोई भी एग्ज़ाम डेट अभी तक वैसा कुछ उसके रिगार्डिंग नोटिस को जारी नहीं किया गया है। सो इन्हीं सब हम ही पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के विषय में बात करेंगे कि क्यों, क्या कारण है जिसके कारण से आपके जो एग्ज़ाम डेट है वह जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो पार्टिकुलर हम लोग बेस पर 1 बाय 1 ज़िले के बारे में बात करेंगे। और हाँ, बस मैं आप लोगों को तो ये बता देना चाहता हूँ, भले डिले हो रहा है एग्ज़ाम डेट, बट इससे आप मतलब ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। डिले हो रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बट आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और आप लोगों का जो फिजिकल है वो भी होगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं रामगढ़ ज़िला की, तो रामगढ़ में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव होने के कारण से यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वह जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी सारी जो व्यवस्था है, जो भी प्रशासन है, वो उपचुनाव में उलझी हुई है। इस कारण से आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वह अभी कुछ वैसा इसके रिगार्डिंग नोटिस को जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे उपचुनाव ख़त्म हो जाते हैं, देन आप लोगों का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि यदि हम लोग बात करते हैं रामगढ़ ज़िला की, तो अभी जैसा कि फरवरी मंथ चल रहा है, अप्रैल से मई मंथ में होने की प्रबल संभावना है कि रामगढ़ ज़िला में जो चौकीदार भर्ती प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा अप्रैल मई में, यानी कि मार्च अप्रैल में। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने का ही अंदर में आप लोग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की। तो पूर्वी सिंहभूम में भी हो चुके हैं वहाँ पे 2-3 महीने आए हुए भर्ती को फॉर्म फिलअप किए हुए, बट वहाँ पे भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ वैसा नोटिस जारी नहीं हुआ है। बट कुछ ही दिन पहले जैसा कि पेपर के माध्यम से एक न्यूज़ वायरल हो रहा था कि जो पूर्वी सिंहभूम की चौकीदार भर्ती है उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। बट मैं आप लोगों को इन सभी बातों से अलग लेकर के रखना चाहता हूँ कि आप इन पेपर फर्जी फरवाड़े से आप लोग दूर ही रहें, सावधान रहें। मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ, और बहुत सारे कैंडिडेट भी कॉल पे कॉल यही कारण से करते हैं कि वाकई में हमारी पूर्वी सिंहभूम को चौकीदार भर्ती रद्द हो गई है क्या। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की भर्ती एकदम सुरक्षित है। आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं अपनी तरफ से। यदि नियोजन नीति का प्रभाव होता चौकीदार में, तो अभी 1 फरवरी तक साहेबगंज का नियोजन नीति रद्द होने के बाद साहेबगंज में चौकीदार भर्ती को निकाला गया है। यदि नियोजन नीति का उसमें कुछ होता तो साहेबगंज में फिर निकाला जाता। ये आप भी सोच सकते हैं और ये सोचने वाली बात है। और इतना ही, यदि आपको लगता है कि पूर्वी सिंहभूम का चौकीदार भर्ती रद्द हो गया है, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिए। यदि वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस को जारी किया गया होगा, तो आप संतुष्ट हो जाइएगा कि वाकई में हमारी भर्ती रद्द हो चुकी है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस वहाँ पे जारी नहीं किया गया है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए। और ज़्यादा आप लोग यदि कंफर्म होना चाहते हैं, तो आपका जो नियरेस्ट में डीसी ऑफिस है पूर्वी सिंहभूम का, आप उस डीसी ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं, क्योंकि ये चौकीदार भर्ती का जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसका पूरा कमांड डीसी ऑफिस से किया जाएगा। जो भी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस है सबका जिम्मेवारी डीसी ऑफिस को ही सौंपा गया है। अधिक सटीक जानकारी के लिए आप डीसी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और रही बात साहेबगंज की, तो साहेबगंज के कैंडिडेट भी यही प्रश्न रहता है उनका भी कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो अभी जैसा कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ है 1 फरवरी तक। और हाँ, मैं सभी ज़िलों को ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप लोगों का रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा, रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद ही तुरंत आप लोगों का 2 से 3 वीक के अंदर में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कब?
रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के पहले, यानी कि परीक्षा से पहले ही आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा। यदि रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया तो समझिए आप लोग का 2 से 3 सप्ताह के अंदर में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और साहेबगंज की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही दिन पहले होमगार्ड की भर्ती भी आई हुई थी, तो आप उस भर्ती को भी सोच सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को फिजिकल के लिए जाने नहीं दिया गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ साहेबगंज जो चौकीदार भर्ती है वहाँ पे बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जल्दी तरीके से कराया जाता है। तो अभी आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। जहाँ तक फरवरी के एंड तक में आप लोगों की संभावना है रिजेक्शन लिस्ट जारी होने की। फरवरी के एंड में ही रिजेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद ही मार्च के दूसरे से तीसरे सप्ताह में जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो रिटेन एग्ज़ाम है उसको भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जो भी ज़िले हैं आप लोगों के पास सिर्फ 2 से 3 मंथ आप लोगों के पास समय है। और समझिए कि साहेबगंज में 315 पोस्ट है, उसी प्रकार 284 के समथिंग पूर्वी सिंहभूम में है और 75 के समथिंग रामगढ़ में है। तो आप जिस इलाका एरिया से बिलोंग करते हैं समझिए आपके एरिया से ये बहुत ही बड़ी भर्ती है। और हाँ, जो भी कैंडिडेट साहेबगंज हो या फिर पूर्वी सिंहभूम हो या फिर रामगढ़ चौकीदार की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप लोग जो इसके द्वारा इस जवाहर स्टडी ट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा जो क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यदि आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करना है यदि आप लोगों को, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है उसमें आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप में जो पूर्वी सिंहभूम का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि आप लोगों का जो 4 प्रैक्टिस सेट बाकी है ये मुझे मालूम है। 6 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हो चुके हैं और 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बाकी है। इस प्रैक्टिस सेट को मैं इसीलिए रोक करके रखा हूँ क्योंकि अभी वैसा कुछ रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नोटिस नहीं आया है, जिस कारण से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रोका गया है। आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट बन के तैयार है, बस कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद ही ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट 6 हो चुके हैं बस उन्हीं चीज़ को आप लोग रिवाइज करते रहिए। और हाँ, यदि आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 to 8 PM इस टाइम पर आप संपर्क कर सकते हैं, तभी आप लोगों का रिप्लाई दिया जाएगा, अन्यथा अदर टाइम पे आप लोगों का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा।